हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गोस्ट। और सब जानते हैं, और इसलिए टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिन्स को अपना पाप क्यों नहीं बनाना चाहिए, और बिन्स मादरचोद क्या चीजें हैं, एक मर्चेंट बिन को किस तरह देखता है। ठीक है, बिन्स गार्डिंग के मेथड की बैकबोन किस तरह है, और बिन्स क्यों मैटर करते हैं। इसके साथ साथ पहले बताते हुए वीडियो कंटिन्यू करते हैं कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, और मैं सिर्फ अच्छा बंदा हूँ जो सिर्फ लोगों को जो है साइबर सिक्योरिटी और गार्डिंग की जो है एजुकेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा देखो राहुल, ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। तो आज की वीडियो बिन्स पे है। ये वीडियो सबको देखनी चाहिए, लेकिन थोड़े से एडवांस लेवल ऑफ कार्डिंग में आती है, तो इसको सिर्फ प्रोफेशनल लेवल के कार्डिस्ट सीरियस ले सकते हैं, जिनका काम खुद मेथड जो है बनाना होता है, ना कि दूसरों के मेथड को चोरी करना और उनकी माँ चोदना। और उस और इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर वाला भी एक सेक्शन आएगा। ठीक है, मतलब कि वो क्वेश्चन जिन्होंने मेरी गांड में डंडा दिया हुआ है, और सब बारी बारी आकर सेम क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, सबके आंसर भी आपको मिल जाएंगे वन बाय वन। अच्छा, अब बिन्स की बात करें तो सबको पता है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर के फर्स्ट 6 to 8 डिजिट्स को बिन कहते हैं। इन बिन से पता चलता है कि कार्ड किस बैंक का है, किस टाइप का है, क्रेडिट है, डेबिट है, प्रीपेड है, किस लेवल का है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, प्रीमियम जो भी है, और किस कंट्री का है। ठीक है, अब बिन्स जिस सॉरी अब बिन्स जिस हद तक मैटर करते हैं उसकी बात करते हैं। पहले आप मेथड डिसाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम होता है मेथड डिसाइड करना कि कहाँ पे जो है आपने कार्ड यूज करना है। अगर आप मेरा टिकटॉक वाला मेथड देखें, जिसमें मैंने बोला है कि यूएस के नॉन बीपीवी कार्ड जो है वो यूज करने हैं, इसलिए आप सीसी शॉप पे अगर जाते हैं, ठीक है, या वेंडर से लेते हैं, तो आप सीसी शॉप पे जाके यूएस के नॉन बीपीवी लिख के सर्च करेंगे, और उन बिन्स के जो कार्ड्स होंगे वही आप यूज करेंगे। ऐसे मुंह उठा के रैंडम शॉप में से कोई भी सीसी लेकर यूज नहीं करना। एंड मेरा मेथड में नए मेथड में जो बताया हुआ है कि बिन उसी दिन का कार्ड वर्क करेगा, तो मतलब यही है कि वही दिन का कार्ड वर्क करेगा। तो इसमें जो है नोटिस करने वाली बातें जो है वो आज मैं बहुत क्लियर करूंगा। ठीक है, और भी बिन्स के अलावा क्या क्या नोटिस करने वाली बातें हैं वो भी मैं क्लियर करूंगा। अच्छा, ये तो सब ओरल नॉलेज हो गया, ये पहले भी मैंने सिखाया हुआ था। अब जाते हैं डीप उन चीजों में, उन चीजों जिनको समझने की जरूरत है एज अ प्रो कार्ड। ठीक है, हर कार्ड के फर्स्ट डिजिट को MII कहते हैं। MII स्टैंड फॉर मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर। हर कार्ड नेटवर्क का जो है अपना अपना MII होता है, जो कि हमारे लिए गोल्ड माइन की तरह है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। एयरलाइन, फाइनेंशियल और इंडस्ट्री असाइनमेंट्स, ये एक होगी। ठीक है, दूसरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, जिसमें मास्टर कार्ड वीजा आते हैं। ट्रैवल और इंटरटेनमेंट थर्ड पे आती है, जिसमें MX कार्ड को आ जाता है, और टेन पेट्रोलियम, और फोर्थ पे और फिफ्थ पे टेली कम्युनिकेशन पे। ठीक है, बाकियों को बड़ी बातें हैं, लेकिन इनको जानने से कार्ड के लिए आसानी बहुत हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल MX कार्ड स्टार्ट होता है 3 से। इसकी लिमिट जो है हाई होती है, और सिक्योरिटी काफी रिस्ट्रिक्ट होती है, स्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, इसलिए MX से दूर रहना चाहिए। ठीक है, एज अ कार्ड जो है MX को हाथ ही नहीं लगाना। MX की लिमिट बेशक, मतलब अब आपने कार्डिंग के थ्रू, मतलब कि कार्ड्स ने बुगाटी थोड़ी बाई करनी है ऑनलाइन, मतलब या फिर क्या नाम है कोई आइलैंड थोड़ी परचेज करना है। इतनी बड़ी लिमिट का क्या करना है हमें। ठीक है, एक एक क्या नाम है 100K 10K से ज्यादा 100K लिमिट 1 मिलियन तक लिमिट इनकी होती है। ठीक है, MX स्टार्ट थी, तो इसे तो मतलब कि इसे तो देखना ही नहीं है। ठीक है, आगे अगर वीजा और मास्टर कार्ड की बात करें, तो ये नजरों से बच के जो है इजीली कार्ड यूज कर सकते हैं। बट बिन्स इस टाइम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, पहले बिन्स 6 डिजिट के हुआ करते थे, अब इश्यूअर्स भी ज्यादा हैं, प्रोडक्ट भी ज्यादा है, और इसलिए बिन्स 6 से अब 8 डिजिट्स पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कार्ड्स के लिए इसमें बैड न्यूज है। बैड न्यूज अब कैसे है, क्योंकि फ्रॉड इस चीज के बदलने से फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम और पेमेंट गेटवेज का जी है वो भी बदलना इक्वल है। ठीक है, दोनों चीजें एट अ टाइम ही बदलती हैं। ठीक है, एट अ टाइम
एग्जैक्टली एट अ टाइम तो नहीं बदलती ठीक है, क्योंकि कुछ पिछले सिस्टम्स पे मतलब 6 डिजिट्स पे वर्क कर रहे हैं और कुछ 8 को देखते हैं। इसीलिए ये चीज जो है इनकॉन्सिस्टेंसी क्रिएट करती है, ठीक है, एक ग्रे एरिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ग्रे एरिया मीन्स के अनडिफाइंड सिचुएशन, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि जहाँ पे ग्लिचेस और इनकॉन्सिस्टेंसी होती है या जिसे अनडिफाइंड सिचुएशन में नाम दिया है, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्लेवर और प्रो कार्टर्स जो बनते हैं वो फायदा उठा लेते हैं। लेकिन अगर वो एहतियात या ना करे और क्या नाम है इग्नोर कर दे इस चीज को, तो वो नुकसान भी उठा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस टाइम पे आई मीन 2026 का हाफ अभी चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे प्रो कार्डर्स के लिए बिंद को स्टडी करना जो है बहुत लाजमी चीज है, क्योंकि इस चीज से हमें ये पता चल सकता है कि बिन्स के कार्ड कि इस बिन कार्ड जो है डिक्लाइन क्यों हो रहा है, ट्रांजेक्शन फेल्ड क्यों हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको हेल्प करता है कि कौन सा कार्ड किस मर्चेंट या किस स्टोर पे परफेक्टली वर्क करता है, किस बिन का कार्ड, ठीक है, जो कि आपकी सक्सेस के चांसेस जो है काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अब बात करते हैं मर्चेंट्स बिन को कैसे देखते हैं राइट नाउ इन 2026 में, ठीक है। 2026 में मर्चेंट्स बिन को कैसे देखते हैं। मर्चेंट्स क्या होते हैं, वही क्या नाम है जो कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कार्डिंग की फील्ड में मर्चेंट्स को ही नहीं कहते हैं, ठीक है। मतलब मर्चेंट इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वही बिजनेस होते हैं जो कि क्रेडिट डेबिट कार्ड की पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब मर्चेंट्स जो है वो बिन्स को जस्ट एज अ नंबर नहीं देखते, ठीक है। उनके लिए ये इंफॉर्मेशन की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कार्ड के लिए सक्सेस का टिकट और फेलियर का टिकट भी बन सकती है। मर्चेंट्स को मिलते हैं हाई क्वालिटी बिन्स पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से, ठीक है। ये स्पेशल बिन्स की एक यानी कि कह सकते हैं कि बिन्स की एक डेटाबेस मिलती है, और ये किसी कचरे की एक्सेल फाइल नहीं होती। ये यहाँ पे होते हैं रेगुलरली अपडेटेड बिन्स, बड़े बड़े कंपनीज वीजा एंड मास्टर कार्ड के थ्रू जो अपडेटेड होते हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी किस नजरिए से मतलब वो भी मैं आपको बताता हूँ किस नजरिए से इन्हें हाई क्वालिटी कहा जाता है। ऑथराइजेशन रेट जो है पहले नंबर पे चीज आती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑथराइजेशन या ऑथराइज कहते हैं अप्रूव होने को, ठीक है, इजाजत को, परमिशन मिलने को। कुछ बिन्स के ऑथराइजेशन रेट होते हैं 95% तक, मतलब के उस बिन के कार्ड्स की पेमेंट कंप्लीट होने के चांसेस 95% है। और कुछ के ऑथराइजेशन रेट कचरा से होते हैं, मतलब के 40% तक। 2026 में की कार्डिंग में जो है अभी इस टाइम पे प्रीपेड कार्ड की ऑथराइजेशन रेट जो है लो है, ठीक है, यानी कि लो एज 40% तक कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ज्यादा बैलेंस भी नहीं होता, अथॉरिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम प्रीमियम कार्ड्स को देखें तो उनकी लिमिट हाई होती है, स्कोर ज्यादा होता है और इजीली अप्रूव भी वो हो जाते हैं। नंबर 2 पे आता है ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्शन। कुछ बिन्स की बिल्ट इन लिमिट्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिमिट ऐसी के गैम्बलिंग रिस्ट्रिक्शन होगी। यूके के जो है क्रेडिट कार्ड होते हैं, यूके के बिन्स के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, ठीक है, वो गैम्बलिंग साइट्स एंड एप्लीकेशंस पे लॉक होते हैं। उनकी ट्रांजैक्शन गैम्बलिंग साइट्स पे और एप्लीकेशंस पे नहीं हो सकती। वो बिल्ट इन उनमें एक चीज है कि यहाँ से ये ब्लॉक हो नहीं होना है, ठीक है। गैम्बलिंग तो पता ही आपको होगा, गैम्बलिंग किसी कहते हैं, गैम्बलिंग साइट्स को, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी हाई रिस्क मर्चेंट कैटेगरीज, जैसे कि अच्छा इसमें आ जाता है कि प्रीपेड कार्ड्स एज एग्जाम्पल। प्रीपेड कार्ड्स यहाँ पे एडल्ट साइट्स पे ना वो भी यूज नहीं हो सकते, ठीक है। एडल्ट साइट्स पे प्रीपेड कार्ड मैक्सिमम टाइम्स डिक्लाइन हो जाते। एडल्ट साइट्स वही साइट्स होती है जहाँ पे रात को आप सब जा रहे हो। थर्ड पे आता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप पता है यूएस के बिन का कार्ड यूज कर रहे हैं और आपकी आईपी जो है वो रशिया से है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यूएस एंड रशिया तो रियल वर्ल्ड में भी एक दूसरे की जो है माँ बहन एक करना चाहते हैं और करते भी हैं। इसीलिए रियल वर्ल्ड में उनके क्लैशेस हैं और कार्डिंग वर्ल्ड में भी उनके क्लैशेस हैं। फोर्थ पे आता है कार्ड टाइप और कार्ड का लेवल, जैसा कि वीजा इनफाइनाइट होता है ना, हाई लिमिट का कार्ड होता है। इनफाइनाइट को ठीक है क्या करते हैं, जैसे कि वीजा इनफाइनाइट को ना मर्चेंट्स अपना भाव बना लेते हैं
और अगर छोटा सा नॉर्मल सी कैटेगरी का कार्ड जो है वो उसे स्कूल के चूतिया से बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि वीजा इनफाइनाइट के कार्ड के एक्सेप्ट होने के और 3DS को अप्रूव 3DS सिस्टम यानी कि OTP वाले सिस्टम को स्किप करके जाने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन डेबिट कार्ड के डिक्लाइन होने के चांसेस ज्यादा है और वीजा इनफाइनाइट के अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अगर हम अगर हम रियल वर्ल्ड ऑफ कार्डिंग में इसकी एग्जांपल ले तो अगर आपकी आंखें किसी न्यू प्ले स्टेशन पे हों और आप यहाँ पर अगर प्रीपेड बिन वाले कार्ड को यूज करते हैं तो वो ऐसा है जैसे कि इन्फ्लेटेड ईरान की करेंसी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एज अ पेमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप वहाँ पे चीज फायर रिजर्व बिन के बैंक का जो है कार्ड यूज करते हैं, चीज यानी कि यूएस का कार्ड है, ठीक है, यूएस में चीज बैंक होते हैं, ठीक है, तो आप अचानक से उसी स्टोर के जो है फ्रेंड कंसिडर कर दिए जाते हैं, ठीक है। अथॉरिटी होती है कार्ड की। कुछ मर्चेंट्स जो है अपने सिक्योरिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए बिन्स का यूज करते हैं और हो सकता है कि वो 3D सिक्योर मींस OTP को स्किप करते हैं। अगर आप उस बिन का कार्ड यूज कर रहे हैं जिसके फ्रॉड स्कोर कम है, ठीक है, ये एक फास्ट लाइन है ट्रस्टेड कार्ड्स के लिए। होप सो यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ आई होंगी और हो सकता है कुछ के साथ से भी गुजरी होंगी, क्योंकि ये मैंने बोला है एडवांस लेवल ऑफ कोडिंग में आता है। मैथड्स बनाने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, देखनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं व्हाई बिन्स आर बैकबोन ऑफ कोडिंग। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि सब कार्डर्स और उनकी माँ भी बिन्स के साथ ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं।